तो आप सबको टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। आई थिंक माइक्रोस्कोप काफ़ी लोगों ने यूज़ भी किया होगा। टेलीस्कोप भी हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो या फिर यूज़ भी किया होगा, ठीक है। अब दोनों ही चीज़ों का जो यूज़ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट मतलब दोनों का यूज़ अलग अलग है, बट दोनों में जो फिनोमिना होता है वो सिमिलर है, ठीक है। दोनों में लाइक क्या होता है, हम लोग यूजेस ऑफ लेंसेज एंड मिरर से इमेज मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। यानी माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, एक छोटी इमेज है उसको हम लोग एनलार्ज करते हैं, ठीक है, मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप में क्या होता है, मतलब ऐसे मेजर यूज तो टेलीस्कोप का यही है कि हम लोग कोई दूर की या फिर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग देखते हैं क्लोजर वे में, ठीक है। बट होता क्या है एग्जैक्टली कि वहाँ पे जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कोई सपोज गैलेक्सी है, प्लैनेट है, कोई सैटेलाइट है, ठीक है, वो काफ़ी बड़ी होती है और वो हमको छोटी दिखाई देती है। यानी होता क्या है एक्चुअली, माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, छोटी चीज़ों को एनलार्ज करते हैं, ठीक है। जो इमेज होती है हमको एनलार्ज फॉर्म में, मैग्नीफाइड फॉर्म में मिलती है। बट टेलीस्कोप में क्या होता है कि हमको डिमिनिश्ड या स्मॉल फॉर्म में मिलती है वो इमेज, ठीक है। तो मतलब नेचर ऑफ इमेज किस तरह से हो जाता है कि अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखें तो वहां पे हमको मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, ठीक है। एंड अगर टेलीस्कोप में देखें तो क्या होता है, वहां पे मैग्निफिकेशन के टर्म्स में हम देख रहे हैं तो टेलीस्कोप में डिमिनिश्ड इमेज मिलती है हमको, ठीक है। अब मैं ये दोनों टॉपिक इसीलिए डिस्कस किया पहले कि आज हम लोग मैग्निफिकेशन देखने वाले हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने साइन कन्वेंशंस देख लिए थे एंड आज हम लोग मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो वेलकम टू फ्यूजन एकेडमी फ्रेंड्स। एंड आज हम लोग जो हमारा लाइट चैप्टर है, चैप्टर 10 एनसीईआरटी का, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मिरर फार्मूला, जो कि हमारे मिरर का लास्ट टॉपिक होगा, एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। एक बार मैं साइन कन्वेंशन और बता देता हूं, ठीक है। साइन कन्वेंशन मैंने इजी तरीके से ये बताया था कि हमको ग्राफिकल फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। जैसे ग्राफ होता है, यहाँ पे जो हमारा ग्राफ का ओरिजिन होता था वो हम पोल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस है वो हम डिस्टेंस लेंगे और जो वाई एक्सिस होगा वो हाइट लेंगे, ठीक है। तो अगर हाइट ऊपर की तरफ है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी और अगर हाइट नीचे की तरफ है तो वो नेगेटिव होगी। सेम डिस्टेंस अगर पोल के इस तरफ है तो नेगेटिव होगा और पोल के इस तरफ है तो पॉजिटिव। हमको याद रखना है, जैसे सपोज कि यहाँ पे मुझे कोई इस पॉइंट पे इमेज मिल रही है, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, इसका डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे हम लोग और हाइट इस तरह से, तो क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा कौन सा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट होगा अगर हम लोग ग्राफ के हिसाब से देखें तो, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो एक्स एक्सिस होता है वो नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा और जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है हमको, ठीक है। ये तुम्हारा साइन कन्वेंशन है। अब मिरर फार्मूला देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले का जो कोर्स था उसमें मिरर फार्मूला का डेरिवेशन भी आता था, बट अब आप लोगों का डेरिवेशन नहीं है तो हम लोग डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे। मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला इज एक्चुअली अ फार्मूला जो हमको इमेज डिस्टेंस यानी v, ठीक है, ये सारे साइंस भी याद होने चाहिए आपको। इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ यानी स्मॉल f, इन तीनों का जो रिलेशन देता है मिरर के लिए उसको हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। और वो रिलेशन है आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज योर मिरर फार्मूला, ठीक है। एक और रिलेशन है जो हमने पहले ही देखा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, जो हमने पहले ही देखा था कि सेंटर से हम लोग हाफ लेते थे f, यानी इसका डबल होगा रेडियस, ठीक है। तो ये दो फार्मूला है मिरर फार्मूला में, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो दिस इज मिरर फार्मूला, ठीक है। एंड अब हम मैग्निफिकेशन पे आते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन जो होता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन इज क्या वो हम लोग इसमें चेक करते हैं कि जो इमेज की हाइट है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या 2D स्ट्रक्चर में बात करते हैं, ठीक है। यानी हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, हम लोग पूरी इमेज नहीं ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग हाइट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि मैग्निफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर हाइट इंक्रीज हो रही है ऑब्जेक्ट की तो क्या होगा, हाँ जनरली के वहां पे क्या हो रहा होगा, अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो मैग्निफिकेशन हुआ है और अगर हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि वो सेम है, नॉर्मल है। और अगर हाइट डिक्रीज हो रही है तो
उसका नेगेटिव मैग्निफिकेशन या फिर उसका डिमिनिशन हुआ है, ठीक है, यानी उसका जो साइज है वो स्मॉल हो गई है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन में देखो तीन चीजें हो सकती हैं, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है, या तो वो ग्रेटर देन 1 हो सकती है, या तो स्मॉलर देन 1 हो सकती है, और या तो 1 हो सकती है। ग्रेटर देन 1 यानी मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, 1 होगी यानी नॉर्मल इमेज होगी, कोई चेंज नहीं आएगा उसकी साइज में। लेस देन 1 होगी यानी इमेज क्या हो गई होगी, डिमिनिश्ड हो गई होगी, यानी स्मॉल हो गई होगी, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ही ऐसी है, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट दैट इज h डैश टू ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। और इसको हम लोग अगर लिखते हैं तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h लिखते हैं, ठीक है। एंड इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी पहले अगर डेरिवेशन देखा था तो उसमें आता था इट इज v बाय u, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है, मतलब नेगेटिव इन द सेंस के फॉर्मूला में ही माइनस आएगा। रीजन क्या है इसका कि आपका जो रेशियो होगा, ठीक है, यानी सपोज दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे जब भी हम लोग इमेज अगर यहाँ पे होगी तो उसकी लाइक जो इमेज हाइट है वो नीचे की तरफ आ रही होगी, ठीक है, जो इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है। तो उसकी वजह से एक इनहेरेंटली हम लोग माइनस लगाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला में ही माइनस आएगा, ठीक है। ये तो ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेते हैं, ठीक, ठीक है। तो ये यहाँ पे मतलब एक इनहेरेंट माइनस होता है, ठीक है। तो ये है आपका मैग्निफिकेशन। अब हम लोग जो आपके एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल के दो सम्स हैं, एग्जाम्पल 10.1 एंड एग्जाम्पल 10.2, वो एक बार सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल 10.1 जो है उसमें आपको बोला है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, ठीक है, यानी कॉन्वेक्स मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया है, ठीक है। एंड हाँ, हमको ये भी ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग क्या करते थे, जो सारे टर्म्स हैं, ठीक है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, वो सब हम लोग अपोजिट हैंड पे कंसीडर करते थे, ठीक है। और इमेज और ऑब्जेक्ट जो था, ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम लोग इस तरफ लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस आएगा, बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रेडियस ऑफ यानी सेंटर हमारा दूसरे तरफ होता है, ठीक है, तो वो हमारे प्लस आएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, ठीक है। फिर क्या बोला है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी बस कहाँ पे, 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, 5 मीटर, बट ये क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो हमको बोला है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी हमको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है और हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास r है, तो हम लोग r इज इक्वल टू 2f अप्लाई करोगे तो उससे हमको फोकल लेंथ मिल जाएगी 1.5 मीटर, ठीक है। नाउ मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैल्यूज इनपुट करेंगे, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो गया, तो इज इक्वल टू 1/1.5 माइनस 1/-5, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 1.15 मीटर प्लस में, ठीक है। ये हमको v की वैल्यू मिलेगी, यानी जो इमेज फॉर्म होगी वो काफ़ी नज़दीक दिख रही होगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं उस पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर देन दे, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है, यानी जितना आपको दिख रहा है उससे काफ़ी पास में है इमेज, ठीक है। तो v प्लस में है, यानी ये कहाँ फॉर्म हो रही होगी, इमेज के मतलब जो हमारा मिरर है उसके दूसरी साइड फॉर्म हो रही होगी, ठीक है, प्लस साइड। नाउ मैग्निफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन में हमारा फॉर्मूला क्या है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ठीक है। तो हमारे पास h डैश और h तो है नहीं, तो हम लोग को v और u की हेल्प लेनी पड़ेगी,
तो v हमारा है 1.15 और u हमारा था -5, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो +0.23, ठीक है। यानी मैग्निफिकेशन भी कैसा है, 1 से कम है, यानी ये इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी, ठीक है। और मैग्निफिकेशन प्लस के साइड है, यानी ऊपर की तरफ इमेज फॉर्म हो रही होगी, ठीक है। हाइट हमने देखा था, अगर ऊपर की तरफ आ रही है तो प्लस, नीचे की तरफ आ रही है तो नेगेटिव। अगर ऊपर की तरफ आ रही है इसका मतलब क्या हुआ, इरेक्ट इमेज हुई, यानी कैसी इमेज है, ये इरेक्ट है, ठीक है। और हमारा जो इमेज था वो भी कैसा आया था, प्लस आया था, यानी जो ग्लास है, मतलब जो हमारा मिरर था उसके दूसरे तरफ फॉर्म हो रहा है, यानी ये भी रेज यहाँ पे तो कभी जा नहीं पाएंगी, यानी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्चुअली इमेज फॉर्म हो रही होगी, यानी वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो हमको जो नेचर ऑफ इमेज है वो साइन से पता चलेगी, ठीक है। अगर हाइट प्लस है यानी ऊपर की तरफ इमेज फॉर्म हो रही है तो वो इरेक्ट इमेज होगी, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है तो डिमिनिश होगी, 1 से ज्यादा होगी तो मैग्नीफाइड होगी। और अगर v जो इमेज है उसकी वैल्यू अगर माइनस है यानी वो सेम साइड होगी तो वो क्या होगा, रियल इमेज होगी। और अगर प्लस आ रही है यानी इमेज दूसरी तरफ फॉर्म हो रही है तो वो वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। ना एग्जाम्पल 10.2 पे आता है, ठीक है। एग्जाम्पल 10.2 में ऐसा बताया कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी ऑब्जेक्ट की साइज है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में रख रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बट माइनस लेंगे और कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ भी माइनस होगा, बिकॉज कॉन्केव मिरर इस तरह से होता है और हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ लेते हैं, तो सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ क्या होगा, माइनस होगा। अब एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। यानी हमको फाइंड करना है v, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे u और f तो दिया हुआ है, तो हम लोग मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो डायरेक्टली 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, वैल्यूज रखेंगे हम लोग, 1/-15 माइनस u कितना है, -25, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको v मिलेगा -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हमको इसी तरफ रखनी है, माइनस है यानी इसी तरफ कहीं पे इमेज मिलेगी, कहाँ पे, 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन, ठीक है। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट था उससे थोड़ा दूर होगा ये। देन मैग्निफिकेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u। अगेन हमारे पास h डैश नहीं है बट h है, ठीक है। तो h डैश हमको फाइंड करना है और h दिया हुआ है 4, v कितना है हमारा -37.5 अपॉन u कितना था, -25, ठीक है। तो ये हमारा आएगा h डैश इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो -37.5 अपॉन 25 इंटू 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा h डैश आएगा -6.0 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इमेज कैसी आ रही है, एनलार्ज आ रही है, बिकॉज 1 से ज़्यादा है, मतलब रेशियो ज़्यादा है। हाइट कितना था, 4 सेंटीमीटर और अभी मिल रहा है हमको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो इमेज एनलार्ज हुई, ठीक है। देन माइनस की साइन है मैग्निफिकेशन में, यानी नीचे की तरफ इमेज फॉर्म हो रही होगी, यानी कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज, मैग्नीफाइड, और जो इमेज डिस्टेंस था नेगेटिव था, यानी वो भी इस तरफ फॉर्म हो रही है, यानी रियल में इमेज फॉर्म हो रही है तो रियल, यानी इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। हमको खाली साइंस का ध्यान रखना है, ठीक है, कि इमेज जो है वो रियल फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है, मैग्नीफाइड या डिमिनिश, और इरेक्ट है या इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हमारा रिफ्लेक्शन का टॉपिक खत्म करते हैं, मिरर का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार वापस से रिवीजन कर लेना एंड जितने हो सके उतनी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अंटिल देन टेक केयर। हाँ, एंड अगर आपको पसंद आया लेक्चर, इफ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज हेल्प मी बाय सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग। ओके, थैंक यू, बाय बाय।